आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बरार आप सबका स्वागत करता हूं। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। कुछ टाइम से पंजाबी नेशनल ने हर जगह पे अपनी जगह बनाई है, प्यार पाया है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके इतना प्यार और सत्कार देने के लिए, हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद करने के लिए। हर वीक की तरह मैं आज फिर आपसे जुड़ा हूं और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही ज़हीन और एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन जुड़े हैं जो हमारे साथ कुछ दिन पहले भी जुड़े थे, लेकिन आज हम उनसे बातचीत करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। ये जो सज्जन हैं ये मैं कह सकता हूँ कि शायद पैदा ही सेवा करने के लिए हुए हैं और दुनिया को एक सबक, मैं कह सकता हूँ हम लोगों को एक सबक इनसे सीखना चाहिए कि जहाँ पे भी हैं अपने रूट्स को मत भूलें, अपने माँ बाप को मत भूलें, हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी दें और अपने अलावा जो एक हम में चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम में हमारा माशरा, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली वो भी आ जाते हैं और ये हम लोगों की सेवा में लगे हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करें हमारे अपने रितेश दलीप नारायण जी का, जो कि काउंसलर हैं हमारे चश्मेर से। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुनने वाले देखने वाले को सभी को राम राम, सत श्री अकाल, याली मदद और सत श्री अकाल जी। रितेश सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू once again you are with us and again we are talking about how well you are serving people, how well you are thinking about people, because I believe सोच से ही सब कुछ चलता है। अगर हम सोचेंगे, अगर हम माशरे के बारे में, अपने लोगों के बारे में कुछ करने का जज्बा रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम अपनी सोच ही ख़त्म कर देंगे तो वो जो हमारा एक जज्बा है या हम जो करना चाहते हैं वो शायद नहीं हो पाएगा। लास्ट टाइम हमने बात करी थी और कुछ कंपेयर किया था इंडियन पॉलिटिक्स या सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिक्स को लेके और हमारे जो कनाडा में पॉलिटिक्स होती है एक बहुत ही डिफरेंट वे से यहाँ पर जो भी एमपी एमएलएज या आप काउंसलर्स या कोई भी इस तरह के जो नुमाइंदे हैं वो पब्लिक को एक्सेसिबल होते हैं। हम लोग आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपसे पर्सनली मिलके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। आपके हाथ में उसको सॉल्व करना है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप एक्सेसिबल हैं। आपको हम लोग कभी वॉलमार्ट में भी देखते हैं और कभी ग्रोसरी स्टोर पे भी देखते हैं विदाउट एनी गनमैन या आपकी जो आर्मी आपके साथ में होती है। अगर हम हिंदुस्तान में जाएं तो वहाँ पर एक एमएलसी के साथ बात करने के लिए या एक जो कॉरपोरेटर है उससे बात करने के लिए मतलब कि कितने लोगों का चैनल आगे होता है ये मैं बता नहीं सकता। लेकिन आई बीन वेरी लकी इन दैट वे कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है एंड दे आर वेरी एक्सेसिबल एंड वेरी डाउन टू अर्थ पीपल एंड आई एम वेरी प्राउड हियर आल्सो दैट lot of people I've met and I've interviewed or had a conversation on my program, they are such nice and very down to earth people and I believe last time जब हमने बात की थी आपने जब हम प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, आपने पहला क्वेश्चन में से किया था कि मेरे पेरेंट्स कैसे देख पाएंगे इस प्रोग्राम को। दैट इज़ समथिंग सो गुड और एक अंदर से फीलिंग आती है कि आज भी हमारे बीच में आप जैसे लोग हैं जो पेरेंट्स को इतना मान सम्मान देते हैं एंड थैंक यू फॉर टीचिंग एंड सेटिंग अप एन एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो, आपने माता पिता का नाम लिया है तो वही हमारे प्रथम गुरु हैं, उनके नाम से ही शुरू करते हैं आज का ये शो। तो पहले तो ये मैं कहूँगा ना कि हमारे जो भारत है वहाँ पे बहुत ही अनेक सुंदर सुंदर ग्रंथ वहाँ से आए हुए हैं और एक सीख जो वहाँ से हमें मिली है कि जो इंसान है ना उसमें समाज नहीं बसता, हम समाज में हैं। क्या बात। तो इसलिए हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए और हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ सेवा किसी न किसी तरह से करना चाहिए। नहीं कि वही सेवा कर सकता है जिसके पास पावा हो या कुर्सी हो, सभी लोग किसी न किसी तरह से सेवा कर सकता है। और दूसरा ये है कि जो हम पॉलिटिक्स में आते हैं समाज सेवा करने के लिए, ये बहुत ही बुरा लगता है कि लोग इसे
उल्टा इंटरप्रेट कर Interpret लेते करते हैं, जी। हैं कि समाज सेवा करने की जगह समाज से सेवा कर रहे हैं तो क्योंकि सब जगह ऐसा है, काफी देशों में ऐसा है सर, हाँ जी। कि वहां पर इंस्टेड कि हम लोग जो पॉलिटिशियन है वो समाज की सेवा करें, हाँ जी। समाज उनकी सेवा कर रहा होता है। हाँ जी, हाँ, मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ कि कहीं चले जाओ तो लोग मुझे ऊपर बढ़ा देते हैं कि नहीं आप बड़े, मैंने कहा यार समाज, मेरा काम है समाज सेवा, आप ऊपर बैठे हम नीचे बैठेंगे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आज मैंने एक बहुत ही अच्छे समाज सेवक हैं चंडीगढ़ में, मैं जब उनसे बात की मैं वाकई मैं हिल गया रितेश जी, क्योंकि वो एक ऐसा काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी बॉडीज, डेड बॉडीज, जिसको पुलिस या अपने रिश्तेदार डिसोन कर देते हैं, वो जाकर उनका लास्ट राइट्स करते हैं, पिंडदान करते हैं विधि पूर्वक तरीके से। विद लास्ट 25 years ही हैज क्रिमेटेड, जिनको वो जानते नहीं थे, 30,000 ओह पीपल, माय गॉड, ओह माय गॉड, 30,000 लोगों को वो आज तक क्रिमेट कर चुके हैं और पिंडदान कर चुके हैं, और उनको जानते भी नहीं है। ओह माय गॉड, उन्होंने एक ऐसे एग्जाम्पल दिए कि एक बाहर से यूएसए से फैमिली आई और उन्होंने कहा कि हमने जला दिया है, अब हमारे पास टाइम नहीं है अपने बाप को कहीं और ले जाने के लिए, आप ये पैसा लीजिए, ये लीजिए पोटली, और जाके पिंडदान करके आइए। ओह माय गॉड, वो इंसान, और वो आपको मैं बताऊं, वो एक पुलिस वाला है। देखो, तो कहते हैं ना कि पुलिस वालों में दिल नहीं होता, हाँ। लेकिन उसमें है पिछले इतने सालों से, और उसकी फैमिली भी, उसकी वाइफ भी, उसका बेटा भी यही समाज सेवा में लगे हुए हैं। बहुत ही पुण्य के काम है, बहुत ही अच्छी बात। कहते हैं हमें, आपको इस चीज पे विश्वास नहीं आएगा कि हमें रूह जाती हुई दिखती है, भगवान वाकई ही है। कभी हमारी पीठ पे कोई ऐसा झटका लगता है और हमारे कानों में आवाज गूंजती है कि धन्यवाद, शुक्रिया। हम तो जो इंसान जिंदा है उसकी सेवा के लिए पीछे हट जाते हैं, वो तो मरे हुओं की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये। हाँ। अगर आप देखें मेरे फेसबुक पे, आज मैंने उनसे बातचीत की, आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मैं ऐसे एक इंसान से बात कर रहा हूँ जो इतना महान काम कर रहा है। हम दुनिया से लोगों को बुलाते हैं, कलाकारों को, ये अवार्ड दीजिए, ये अवार्ड दीजिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अवार्ड तो ऐसे इंसान को मिलना ठीक है, ठीक है। और ये सीख है सभी लोगों के लिए कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये नहीं कि आप उतने बड़े काम करो, जो भी आपसे बन बनता है वो कीजिए। और एट द एंड ऑफ द डे, शाम को जब सोने से पहले पूछ ले अपने आप से कि आज मैंने दूसरे के लिए क्या किया है। अगर ये सोच लेकर हम सभी जी, तो इसी तरह से समाज, हम बंदे एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आज हम बात कर रहे हैं रितेश नारायण जी से, और ये शुरुआत हमने इसलिए की क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो एक बहुत ही अमेजिंग एक तरह से काम हमारी पब्लिक के लिए होने जा रहा है। इट इज़ इन द प्रोसेस, और वो काम कैसे शुरू हुआ और क्या सोच थी, हम लोग अपनी बातचीत और ये जानकारी लेंगे रितेश जी से। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस, ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं मिस्टर रितेश नारायण जी से, जो कि काउंसलर हैं चेस्टरमेयर से। रितेश जी, आपने लास्ट टाइम हमसे बात की, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टास्क फोर्स। आप प्लीज़ हमारे लिसनर्स को बताइए कि ये टास्क फोर्स क्या है और क्या सोच है इसके पीछे। ठीक है जी, ये जो टास्क फोर्स है क्राइम प्रिवेंशन, गन्स और गैंग्स के टास्क फोर्स है। ये जो एक्चुअल आइडिया है, जो मोशन काउंसिल में लाया था काउंसलर जॉर्ज चहल ने, इज अ वेरी वेरी गुड काउंसलर। उन्होंने और मेयर नैंसी, दे इंट्रोड्यूस्ड अ मोशन की हमें इस टास्क फोर्स की बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सिर्फ कैलगरी में ही इन 2020 we saw about 150 shootings. Right. पिछले 4 साल में we've seen about more than 500 shootings. Right. And ये सिर्फ कैलगरी में, सरी, टोरंटो, वैंकूवर, ये वो सब जगह पर तो और भी ज़्यादा है। तो एक वो प्रॉब्लम था। दूसरा, an increase in gang activity। और इस गैंग एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जो हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं
वो भी बहुत इसमें इन्वॉल्व है। तो वहाँ से एक बस सोच निकली, और बहुत ही सुंदर सोच है कि जो क्राइम प्रिवेंशन है वो सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। अगर क्राइम एड्रेस करना हो, क्राइम को डिक्रीज करना है, तो उसमें सोसाइटी को भी मिलकर पुलिस को हेल्प करना चाहिए। पुलिस सिर्फ हाफ ही काम करेगी, जो दूसरी क्राइम प्रिवेंशन की काम है ना, वो हमें करना पड़ेगा एज पेरेंट्स, एज फ्रेंड्स, एज ब्रदर्स सिस्टर्स, जो हमारे कम्युनिटी में बंदे। सो उस सोच के साथ ये टास्क फोर्स शुरू हुई थी। बहुत बढ़िया सोच है, और रितेश जी आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस एक हद तक काम कर सकती है, और ये हमारा दायित्व है, ये हमारी भी एक तरह से सोच होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, और जहाँ पे भी इस तरह का कोई क्राइम होता दिखे उसको हम डेफिनेटली रिपोर्ट करें। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी घबराते हैं जी। बहुत जल्दी डर जाते हैं, और स्पेशली पुलिस का जो जहाँ पर रितेश जी एक माइंडसेट आता है, क्योंकि बैक होम अगर हम बात करें तो पुलिस का एक बहुत डिफरेंट हमारे पे इम्पैक्ट है। कहा जाता है कि ना पुलिस की दुश्मनी अच्छी, ना पुलिस की दोस्ती अच्छी। तो इसलिए लोगों को डर लगता है पुलिस के पास जाने में। हम अपने हमारे एनजीओ के थ्रू हम लोग सीनियर्स के साथ काम करते हैं, और हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम डिफरेंट लोगों को बुलाएं पुलिस से, और वो उनको यही मैसेज दें कि वी आर योर फ्रेंड्स, वट एवर हैपन बैक होम जस्ट फॉरगेट दैट, आप हमारे पास आएँ, वी विल look at you, or we will look at the problem in a different way, not as it is dealt back in your hometown, right? तो यहाँ पर भी आपका जो एक सोच है बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों को सबसे पहले मेरे ख्याल से, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहाँ से निकलना पड़ेगा इस सोच से कि पुलिस हमारी दुश्मन है या हम पुलिस के पास क्यों जाएं। ठीक है, आपने जो पुलिस ऑफिसर का काम है, अबाउट 70 to 75% उनका जो ऑक्यूपेशन होता है ना, एक दो दिन में काम होता है, 70 to 75% इट्स सर्विस ड्रिवन। वो मदद करते हैं, ऑल सोर्ट्स ऑफ असिस्टेंस। जो 20-25% होता है ना, दैट्स व्हेन जो हम सोचते हैं पुलिस वालों को क्या करते हैं ना, कि वो चोरों को पकड़ते हैं, ये करते हैं ना, दैट्स 20-25% ऑफ द वर्क। सो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क, और दे आर आउट देयर टू हेल्प। तो क्या होता है ना कि हम देखते हैं, रिसर्च में भी देखते हैं ना, कि कभी कभी जो छोटा सा इशू ना, अगर सही वक्त पर हम एड्रेस नहीं करते, उसको नहीं देखते, तो वो बड़ा हो जाता है। Absolutely. और हमारे कम्युनिटी में बहुत इट्स वेरी सैड कि वो हमें हम देखते हैं, और स्पेशली सर्टेन ऑफेंसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस का, वो बड़ा सब्जेक्ट है, वो इट्स अ ह्यूज इशू, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, और इसमें एजुकेशन और डायलॉग होना चाहिए, और किसी को भी इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। और इट्स एन ऑकवर्ड टॉपिक टू डिस्कस, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और हमने भी पेंडेमिक के थ्रू में देखे कि इन द स्टैटिस्टिक्स टू सपोर्ट इट, कि there has been an increase in cases of domestic violence. So it's, और जो victim होते हैं, I won't even call them victim, I'll call them survivors. Right. क्योंकि वो इस जो violence है ना, वो लेकर जी रहे हैं किसी तरह से, वो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और उन्हें सपोर्ट चाहिए। तो आप अगर किसी को जानते हैं कि they are experiencing domestic violence, प्लीज़ उनसे बात करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम आउट देयर, बहुत मदद है भी, हमारे कम्युनिटी में भी बहुत है, लेकिन देयर इज़ नो पॉइंट हैविंग ऑल दिस रिसोर्सेज अगर कोई यूज़ ना करे। और दूसरी बात ये कि लोग सोचते हैं कि अगर अभी पुलिस को हम बुला लेते ना, तो शर्म वाली बात होती है, लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे, हाँ, कि समाज क्या कहेगा। हाँ, और ये इज वन जो सोच है ना, हमारी कम्युनिटी को डेंजर में डाल रही है, हमारी कम्युनिटी को पीछे खींच रही है। इट्स प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेस। और अभी आगे हम बात भी करेंगे कि हमारे बच्चे जो गैंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, द रीज़न, वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई दे आर इन देयर इज़ बिकॉज हम उसमें इंटरवीन नहीं करते, कुछ पूछते नहीं, और क्योंकि हम सोचते कि अगर अभी
if we feel that our son or daughter are making bad decisions, hanging out with the wrong people, और अगर हम उन्हें इंटरवेंशन के लिए या कहीं प्रोफेशनल हेल्प लिए, अगर किसी ने देख लिया कि देखो शर्मा जी का बेटा जा रहा है, वो किसी तो लोग क्या कहेंगे, गैंग में था और उसकी हेल्प के लिए लोग गए हैं, तो लोग इसी में पीछे हट जाते हैं. You're absolutely right. एंड या तो वो जो सोच है ना, क्योंकि अगर कल को गॉड फॉरबिड घर पर कुछ बुरा हो गया, बच्चा को किसी ने शूट कर दिया या कोई सम वायलेंट ऑफेंस हो गया, समाज नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, कोई नहीं आएगा. और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं. हम लोग घबराते हैं, हम लोग डरते हैं. और रितेश जी, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि इतने ज़्यादा केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं. हमारे एक आंटी जी थे, तो हमारे फाउंडेशन के थ्रू ही हमें मिले थे. तो एक दिन हमारे पास फ़ोन आया कि उनको लग गई है. हम उनके घर पहुँचे तो पता चला उनकी नाती ने उनके सर पे बेसबॉल का बैट मार दिया, क्योंकि वो उनको स्मोक नहीं करने दे रही थी. तो उनको जरा बोलना लगा, उनको बोल दिया, तो उसने गुस्से में मार दिया. नाउ द फर्स्ट थिंग वाज कि आप पुलिस को बताइए, दिस वाज नॉट राइट. बट शी सेड नहीं, लोकी की कहेंगे ना, वो ये हो गया, तेरी दोती ने ये करता, तेरी पोती ने ये करता. लाइक व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट दिस. जस्ट थिंक कि वो एक गलत संगत में है, उसको हमने बाहर निकालना, उसको हेल्प करना है. और पुलिस हमेशा ये नहीं करेंगी कि चलो किसी ने मार दिया कि उसको चार्ज करना है. नाउ दे आर यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस की, अच्छा ये हुआ क्यों, किस तरह से ये कर सकते हैं कि जो स्पेशली इफ इट्स अ यंग पर्सन, कि उसका जिंदगी ना बर्बाद हो, उन्हें क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, एंड एट द सेम टाइम वो रिहेबिलिटेट हो सके. सो देयर इज डिफरेंट प्रोविजंस. तो टास्क फोर्स इस चीज के ऊपर फोकस्ड है. जी हाँ, इस चीज के लिए कि कौन सी, पहले तो ये थी ना कि क्या क्या रिसोर्सेज अभी कैलगरी में है जी. और एक चीज अमॉन्ग अदर थिंग्स कि हमने आइडेंटिफाई किया कि चलो रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं ना, उसे जाकर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. जैसे हमने कहा कि शर्म के लोग क्या आंदी है, और कई लोगों को पता भी नहीं कि रिसोर्सेज है. सो चैनल नहीं है उनको, उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है हाउ टू रीच दैट. तो थ्रू कम्युनिटी कंसल्टेशन, बहुत कम्युनिटी कंसल्टेशन हुआ, और उससे उसका जो रैशनल था कि हम ये कम्युनिटी से पूछे कि हम किस तरह से ये सर्विसेज मोर एक्सेसिबल कर सकते हैं. कम्युनिटी से ये आइडिया आया. सो रादर देन गिविंग आवर आइडियाज टू देम, उनसे हमने पूछा कि किस तरह से हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करें, और उनकी तरफ की भी ज़रा आइडियाज़, बहुत सारा आइडियाज़ इस तरह से हमें मिला. तो ये अब कब तक एग्जिस्टेंस में आने वाली है हमारे टास्क फोर्स? ठीक है, तो अब जो रिपोर्ट अभी बस कंप्लीट हो गई है, यहाँ से हम क्योंकि वन ऑफ द बिग थिंग्स हमने जो आइडेंटिफाई किया इज़ जो गैप है सर्विसेज में. सो टू फिल अप द गैप इन सर्विस, उसके लिए फंडिंग की ज़रूरी होगी. तो फेडरल गवर्नमेंट से हम फंडिंग की अपील करेंगे. फिर वंस वी हैव ऑल दैट सेट अप, आगे वी विल कंटिन्यू कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एक्सपेंड द रिसोर्सेज और नॉलेज ना, कि सारे रिसोर्सेज है और इस तरह से आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं. सो वंस वी हैव द फंडिंग, वंस एवरीथिंग इज इन प्लेस, this will go through council. We're hoping कि later this year this will be up and going. एक बहुत ही बढ़िया सोच, एक बहुत ही अच्छा काम जो कि हमारे काउंसलर्स हमारे लिए कर रहे हैं, और इस सोच के लिए हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट वे से आगे बढ़ रही है. लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, स्पेशली हम लोग जो कि इमिग्रेंट्स हैं, आकर यहाँ पर अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं, पैसा कमाने के लिए इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अपना जो एक पेरेंट होने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको शायद कहीं हम लोग पीछे कर देते हैं या उससे हट जाते हैं. जितना ध्यान हमें बच्चों पे देना चाहिए, जितना ध्यान हमें टीनेजर्स पे देना चाहिए, वो शायद हम नहीं दे पाते. बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट किया, क्योंकि रिसर्च से हमें ये पता चला है कि द नंबर वन रीज़न कि जो बच्चे क्राइम में भाग लेने लगते हैं इज़ लैक ऑफ सुपरविजन. ये इतने ज़्यादा रिसर्च सभी ने एक ही बात कहा है कि सुपरविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
कि माता पिता को पता होना चाहिए कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं. कभी कभी वी फील कि बच्चे सोचेंगे कि वी आर ओवर कंट्रोलिंग. सो मैं नहीं ये कह रहा कि बी ओवर कंट्रोलिंग. हैव अ गुड रिलेशनशिप with your kids. बच्चे के साथ दोस्त बन के रहिए, so they will be comfortable telling you about their lives, कि कहाँ जा रहे, किसके साथ जा रहे. This way when you are asking them, and you should ask them कि आपका दोस्त कौन है, कहाँ काम कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आ रहे हो. You should not feel bad. It's not you are taking over your kid's life, you are being responsible. So please, ये जो responsibility है, मुझे पता है कि my own parents we were new in this country. Mom, dad, वो by design रात को काम करते थे क्योंकि दिन के और शाम को वो वक्त हमारे साथ गुजारना चाहते थे कि उन्हें पता हो कि रितेश कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है. And which is very important. So obviously जैसे आपने कहा कि जब नई families आती है, and I'm not saying कि सिर्फ नई families ही responsible है इसमें, लेकिन नई फैमिली ज़्यादा वल्नरेबल होती है क्योंकि उन्हें अपने आप को इस्टेब्लिश करना होता है. घर लेना है, गाड़ी लेना है, ये लेना है, वो लेना है. और तो इसमें क्या होता है ना कि कहते कि बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों के लिए सभी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो हम लोग बात कर रहे हैं टास्क फोर्स के बारे में जो बहुत जल्द हमारे कैलगरी और नेबरिंग एरियाज़ में आने वाली है. रितेश नारायण जी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ आपके साथ. आप देख रहे हैं कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी. बहुत बढ़िया बात रितेश जी ने अभी बताई, जो कि हम बातचीत कर रहे थे टास्क फोर्स के लिए के ऊपर. हमारे पेरेंट होने का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो है बच्चों का ध्यान, बच्चों के ऊपर सुपरविजन, और बच्चे क्या कर रहे हैं एक बहुत बड़ा हमारे पे दायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, आई एग्री, हमने फैमिली को आगे बढ़ाना है, लेकिन वहाँ पर हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए रितेश जी कि बच्चे की भी कल को लाइफ है. वो लाइफ भी उन्होंने पता नहीं हम कितने दिन हैं, लेकिन अगर हम बच्चों के लिए कुछ कर जाएंगे, एक अच्छी राह दिखा जाएंगे, तो शायद बच्चे सही राह पे चल पड़ेंगे. और आपने जैसे कहा कि बाकी सब चीज़ें भी उतनी ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के ऊपर सुपरविजन रखा जाए. इट इज़ नॉट दैट कि आप बच्चों की लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनका आप ध्यान दे रहे हैं. रितेश जी, आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा एक बहुत बड़ा केस हुआ इंडिया के अंदर, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर था. एक वीडियो गेम आई थी ब्लू वेल करके, और बच्चे उसको अपने लैपटॉप पे या अपने फोन पे खेलते थे, और एंड में वो सुसाइड कर लेते थे. हाँ जी, हाँ. इट वाज अ ह्यूज मेस विद द पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे फोन पे लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. लेकिन वो एक साइकिक आदमी था जो कि उनको कंट्रोल करता था, और एंड में वो बच्चे सुसाइड कर लेते थे. तो इसी तरह से ये भी क्राइम्स में जाना भी एक सोसाइटी है सर. ठीक है. अगर आप इतने बड़े ओहदे पे हैं और आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा, जैसे आपने अभी बताया कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब है आपकी लाइफ खत्म. ठीक है. इररिस्पेक्टिव वो चाहे चोरी का है, चाहे वो ड्रग्स है, कुछ भी है, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ऐसी आ जाती हैं जिसको ठीक करने में पूरी लाइफ तक निकल सकती है. ठीक है. हाँ, और इसमें दो चीज़ ध्यान में लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एक कि कुछ फैमिली सोचते हैं कि अभी तो वो छोटा है, अभी क्या. तो अगेन थ्रू रिसर्च हमने ये फाइंड किया, स्पेशली इन कैलगरी, टोरंटो और लोअर मेनलैंड वैंकूवर, जो एज है टू जॉइन द गैंग वो हम कम हो ही जा रही है. सो अबाउट as early as 10 years old. Oh my God. As early as 10 years old, kids are being recruited into gangs. क्योंकि इन्हें कोई डिटेक्ट नहीं करता ना, कहते कि छोटा है. तो एक वो है, एंड द सेकंड मेंटालिटी जो सभी पेरेंट्स को they need to reshape it is, कहते कि ना उनके बेटे बेटी से करेंगे, हमारे बेटा ऐसा नहीं करेगा. So they need to change that mentality, क्योंकि that जो इन्फ्लुएंस है ना वो किसी पर भी पड़ सकता है. So which is why it's very important कि हम अपने बच्चे से वो रिलेशनशिप रखें, so they can talk to us. हमें पता we should know कि हमारे बच्चे की लाइफ में हो क्या रहा है. और it's also equally important कि हम
अपने बच्चे से सवाल भी कर सकना। अगर अभी आपके बच्चा काम कर रहा है नहीं भी कर रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन यू सी हिम वेयरिंग नाइस क्लोथ्स, गाड़ी ये वो, तो यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस कि यहाँ कहीं से रहे, अच्छा ठीक है आप काम कर रहे हैं लेकिन कहाँ काम कर रहे हैं, हाँ। सो कभी कभी ना पेरेंट्स बस अपने और किसी ध्यान और कहीं लगा लेते हैं और सोचते हैं कि चलो जो भी होगा ठीक होगा, चलो ये खुशी है ना। लेकिन वी ऑल्सो सी कि very sadly very young people get killed, get shot, members of our community as young as 18, 19, 17. एंड सर इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। आपको मैं एक और आपसे बात करूंगा अगले प्रोग्राम में जब हम मिलेंगे। जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, लड़का लड़की में जब हम बात करते हैं, तो शुरू से ही हमारा जो मैंने जो सब कॉन्टेंट में देखा है कि लड़की जो है वो आप नहीं 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, आप घर पे ध्यान दीजिए, आप खाने वगैरह पे ध्यान दीजिए, आपने दूसरे घर चले जाना है। तो पहले से ही हम उस लड़की के अंदर इतना नेगेटिव इफेक्ट डाल देते हैं कि दैट यू गुड फॉर नथिंग, यू आर जस्ट मेंट टू प्रोड्यूस किड्स एंड ब्लडी गो टू अनदर हाउस, ओके। और जबकि बच्चे को अरे तुम लड़कियों की तरह घर पे बैठे हो, अरे बाहर निकलो, लड़कों की तरह रहो। हम पहले से ही इतना गैप डाल देते हैं कि लड़कियां जब बड़ी हो रही होती हैं तो वो पहले ही इन्फीरियर हो जाती हैं। सेम वे हम एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड, उसमें एक बात बोली गई थी कि दैट वी आर गॉड फियरिंग पीपल, वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल। सेम वे वी आर पेरेंट फियरिंग पीपल। हम या तो बच्चों को इतना डरा के रखेंगे कि नहीं बच्चा खुल ही नहीं पाएगा, बच्चा कभी अपनी बात आपसे कह नहीं पाएगा। जबकि आई बिलीव यू शुड बी friendly, you should be a friend to your kids, they should come running first to you if they are in problem. very true. बहुत सही कहा आपने। पहले की जो इनइक्वालिटी की जो बात की ना, वो इट्स वेरी सैड कि हमारे कम्युनिटी में बहुत है। हम वुमेन को 10 दिन ही ज्यादा दर्जा देते हैं, नवरात्रि में 9 दिन हो गया और एक रोज और एक दिवाली का रोज क्योंकि अगर उस दिन हम उसको मनाए नहीं तो दिवाली निकल जाएगा, ठीक है चलो 11 दिन। लेकिन इट्स वेरी सैड क्योंकि और ये होनी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना। हाँ, हम कहते हैं ना कि हमारे जो धर्म में देखो मेल गॉड भी है, फीमेल गॉड भी है। जी बिल्कुल। हम एक को ज्यादा है कम नहीं पूछते जी, एक ही करते। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग वुमेन हम 2 आंख से देखते हैं। वी डू नॉट एम्पावर वुमेन इन आवर कम्युनिटी एंड इट्स वेरी सैड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आज का जो प्रोग्राम है वो एक अनाउंसमेंट है, एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो इनिशिएट होने जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है टास्क फोर्स। इस प्रोग्राम के अंदर और क्या क्या होगा और हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, हमें किस चीज़ से आगे बढ़ने की इस प्रोग्राम से हमें मदद मिलेगी, हमारी फैमिली किस तरह से बच पाएगी। हम आने वाले प्रोग्राम्स में रितेश जी के साथ अपनी बातचीत को और बढ़ाएंगे, इसके बारे में और जानकारी देंगे। और क्योंकि हमारे पास 30 मिनट का टाइम होता है और इस प्रोग्राम में एक ये अनाउंसमेंट थी रितेश जी की तरफ से और पूरे काउंसलर्स की तरफ से कि टास्क फोर्स आने वाली है। आप प्लीज़ तैयार हो जाएं और कोई भी मदद आपको चाहिए हो इस टास्क फोर्स से, आप पीछे ना हटें। दिल की बात आपको बताया जाएगा कहाँ पर आप आ सकते हैं। आपको कभी लगता है कि आपके बच्चे को कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आपको पूरी हेल्प की जाएगी। रितेश जी, बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? द मैसेज इज हमेशा आप सतर्क रहे, नो कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, एंड always speak out when you see violence and always empower women. Again, हमेशा सतर्क रहे। Thank you. क्या बात है सर। मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। Thank you for watching Calgary Focus only on Punjabi National TV.